हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इक्विटी फ्लो। जैसे कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा प्लानिंग कैसा रहता है ट्रेड के साइड से। तो मैं ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद में मेरा बिहेवियर क्या होता है ट्रेड लेने के बाद। तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से, तो जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे, अगर आज की हम डेट की बात करें तो 23 अक्टूबर 2025 है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे कि प्लानिंग किस तरीके से रहता है। तो पहले मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरे पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, निफ्टी 200 के स्टॉक्स है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स है। निफ्टी 500 में मैं बहुत रेयरली जाता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 और निफ्टी 200 में ही ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाता है एनालिसिस का स्टॉक के अंदर। तभी हम लोग आज बात करने वाले हैं इंट्राडे के लिए। सेमेटिस हम लोग इसको टाइम फ्रेम प्लस करके वीकली में भी शिफ्ट कर सकते हैं होल्डिंग के लिए। उसके बाद हम लोग मंथली में भी कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो भी सेशन है, और हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये मैंने सिलेक्ट करके रखे थे आज के ट्रेड है जहाँ पे मेरा एसएल लगे हुए। तो मैं आपको मेरा एसएल के बारे में भी आज बात कर लूँगा। तो जैसे कि आज भारतीय एयरटेल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम में आया हूँ। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं जोन्स कैसे ड्रॉ करता हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जोन्स ड्रॉ कैसे होते हैं। देखिए मेजरली दो टाइप के जोन्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा सप्लाई जोन, सेकंड है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, अब इस जोन के अंदर हमको ट्रेड कैसे करना है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सप्लाई जोन में हम लोग एंट्री लेंगे तो प्राइस गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए ही हम लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस का यूज़ करने का पर्पस ही यही होता है कि हम लोग हमारा लॉस को कंट्रोल कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जोन्स ड्रॉ कैसे होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग वीकली में आ चुके हैं, तो मैं आपको पहले डिमांड जोन का बताता हूँ, फिर मैं आपको सप्लाई जोन के बारे में ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ अच्छा डिमांड जोन मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख सके। तो देखिए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डिमांड जोन है। अगर मैं इस जगह पे बात करूँ, आपको सिर्फ देखना है मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, और मैं एरो से मार्किंग करते जाऊँगा ताकि आपको आइडिया आता रहे। उसके बाद हम लोग ट्रेड का बात करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूँ, तो आपको ये जो रेड कैंडल दिख रहा है इस जगह पे, सिंपल से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने ओपनिंग दिया, यहाँ पे प्राइस ने क्लोज़ किया। ये जो वीक है या हाई और लो को इंडिकेट करता है, तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको तीन छोटे कैंडल दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये तीन छोटे कैंडल दिख रहे होंगे, जिसको हम लोग बेस कैंडल बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जिसको हम रैली कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर यहाँ पे किसी ने ख़रीदा है, किसी ने बेचा है। तो कैंडल के जो फॉर्म है वो छोटे क्रिएट हुए। उसके बाद एक बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ वीकली में। तो यहाँ पे देखने मिला हमको कि इस कैंडल ने इस चारों कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे किसी ने अच्छा खासा बाइंग किया है। उसके बाद हम लोग सेकंड कैंडल देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जैसे ये जोन था, तो जोन मार्किंग कैसे करते हैं उसके बाद में हम लोग मूवमेंट का बात करेंगे। तो ये हो गया एक रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको, जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। मैं आप लोगों को सेम मेटिस कंटिन्यूशन पैटर्न भी बताऊंगा। पहले मैं दिखा दूं कि हम लोग यहाँ पे जोन को ड्रॉ कैसे करते हैं, तभी मैं जो एरो है इसको थोड़ा राउंड कर दूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखे। अभी जोन ड्रॉ करने के तीन तरीके होते हैं। कौन से तरीके हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो तीन बेस कैंडल है, फर्स्ट तो हमको इसका लो तो लेना ही लेना है तीनों पैटर्न के अंदर। तो यहाँ से मैं इसके लो को मार्क करूँगा, और जो कैंडल का सबसे हाई होगा बेस कैंडल का, उसको मैं मार्क कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर लूँगा ताकि यहाँ पे डिमांड जोन को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप जिससे हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं। मैं मेजरली इसी को फॉलो करता हूँ। सेकंड क्या रहेगा हमारा, कि जो भी
बेस कैंडल का हायर क्लोजिंग होगा वहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा। तो एक जोन इस तरीके से होता है। और थर्ड जोन कैसा होता है, यहाँ पे थर्ड जोन के अंदर जो भी बेस कैंडल का लो रहेगा, सबसे ज़्यादा लो, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है जो उसका लो लगा था, वो तो हमको कंसिडर करना ही करना है, वो तीनों में सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्सल पैटर्न फॉर डिमांड जोन। अभी इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपके काफ़ी काम आ सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जहाँ पे मैं एरो से मार्क करूँगा इस जगह पे। ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा रेली कैंडल हो गया। उसके बाद दो छोटे कैंडल है जो कि हमारा बेस कैंडल है, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बेस कैंडल। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल है जिसने रेली दिया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमारा रेली कैंडल हो गया। तब इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों है, फर्स्ट बार बाइंग हुआ, बेस बना, फिर अगेन बाइंग हुआ, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। यहाँ पे हमने इसको रिवर्सल पैटर्न क्यों बोला, यहाँ पे किसी ने पहले सेलिंग किया, फिर यहाँ पे छोटे छोटे बाइंग सेलिंग, उसके बाद में बायर्स ने आके पोजीशन को अप साइड में कंसिडर कर लिया। इसके लिए इसको हम लोग रिवर्सल बोलेंगे कि यहाँ पे सेलिंग हुआ लेकिन बायर्स ने यहाँ पे इसको ऊपर पिकअप कर लिया। सेम इट इज़ अगर मैं इसके जोन की बात करूँ तो यहाँ पे भी हम 3 टाइप के जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस तरीके का मैं ड्रॉ करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा डिमांड जोन वीकली में। अगर आप देखोगे तो नियर बाय प्राइस आया, प्राइस इस डिमांड जोन को छूने से पहले ही यहाँ पे ऊपर के साइड में मूवमेंट कर दिया। सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे जो हमारा रिवर्सल जोन बना था इस जगह पे, तो यहाँ पे भी प्राइस ने देखो जोन में यहाँ पे टच किया और प्राइस ने ऊपर के साइड में मोमेंटम दे दिया। ये हो गया हायर टाइम फ्रेम। पर यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना है, ये मैंने जोन ड्रॉ करना सीखा। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम था, फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में डिफाइन करते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ करना है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई जोन का। सप्लाई जोन में हम लोग रिवर्सल सप्लाई जोन और कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस जगह पे, तो फर्स्ट सप्लाई जोन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको समझने मिलेगा कि सप्लाई जोन कहाँ कौन सी हद तक काम करता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं इस जगह पे। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है जो कि रेली कैंडल है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये छोटा कैंडल, ये बेस कैंडल है। फिर ये कैंडल हम लोग यहाँ देखेंगे जो कि ड्रॉप कैंडल है। तो ये क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, रिवर्सल सप्लाई जोन। कैसे, फर्स्ट यहाँ किसी ने बाय किया, फिर बेस बना, फिर किसने सेल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जोन किस तरीके से बनेगा, यहाँ की मैं जोन की बात करूँ तो इसको भी हटा दूंगा मैं, नॉइस आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ किया, इसको मैं कर दूँगा रेड कलर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देखेंगे तो इसने सप्लाई जोन को वायोलेट किया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम देख रहे। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, मीन्स कि ये जोन अब मेरे लिए काम का नहीं है जो वायोलेट हो चुका है। मैंने इसके लिए बोला हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते, हायर टाइम फ्रेम में हम लोग सिर्फ मार्किंग करके रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नया डिमांड जोन भी बना हुआ था, तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैं आपको सिर्फ अभी ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। सेम इट इज़ ये हमने देख लिया रिवर्सल सप्लाई जोन, अभी हम लोग देखेंगे कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। तो यहाँ पे इसको सप्लाई जोन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे वीक है, ये इनविजिबल कैंडल बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पे ये एक बेस कैंडल है, सिंगल कैंडल जो है ये वाला, और यहाँ पे मेरे पास ये एक बड़ा ड्रॉप कैंडल है। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम फ्रेम हो गया, मेरे पास यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम सप्लाई जोन का। तो यहाँ पे मैं देखूँगा इस जगह पे भी वायलेट हुआ लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, तो ये अभी भी सेलिंग कंडीशन में आ सकता है। इसके लिए बोलता हूँ इस हायर टाइम फ्रेम हम लोग टाइम फ्रेम में क्यों ट्रेड नहीं करते, वहाँ पे हम सिर्फ मार्किंग करते हैं यहाँ पे एक सप्लाई आ सकता है कि जहाँ से हम लोग सेलिंग कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस, जिसको हम लोग कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन बोलते हैं, और ये हमारा था रिवर्सल सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम का। अभी मैं बात करूँगा आज का ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास वीकली और डेली सप्लाई जोन दोनों था। आप देखो रैली है, बेस है, फिर ड्रॉप है। सेम बेटिस डेली में भी होगा। डेली में भी देखो यहाँ पे ड्रॉप है, 4 बेस है, फिर एक ड्रॉप है। अभी यहाँ पे मार्किंग मैंने कैसे किया था, अगर 25 मिनट में आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास सप्लाई जोन कौन सा था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रैली है, 3 बेस है, फिर ड्रॉप है। प्राइस होल्ड किया, दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ से प्राइस गिर गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ के बफर रखा था तो वो हिट हो गया होगा। लेकिन मेरा इसमें आज मेरा ट्रेड नहीं था। इसी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद देखो प्राइस कहाँ से कितना डाउन हुआ है। सेम इट इज़ टाइटन। टाइटन में गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता था। बात करते रिलायंस। रिलायंस में एक सप्लाई जोन था यहाँ पर मेरे पास में, इस जगह आपको दिख रहा है, रैली है, बेस है, ड्रॉप है। तो ये मेरे पास ट्रेडिंग सप्लाई जोन था, जहाँ पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। अभी देखो 25 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे प्राइस ओपनिंग मेरा कुछ बफर यहाँ कहीं पे था, तो इसने स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद में प्राइस डाउन आया। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है रिलायंस के अंदर। मैं आपको दिखा दूंगा कितना का हिट हुआ है। डिविस लेबोरेटरी में ट्रेड नहीं बना था। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपोलो। तो इतने ट्रेड थे जो कि मेरा आज फेल्ड हुए। इसके लिए बोलना स्टॉप लॉस बहुत मायने रखता है, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा खासा है, तो स्टॉप लॉस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है मेरा आज का लॉस, दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ। इतना मेरा लॉस हुआ है 542 का रिलायंस के अंदर। अभी मैं प्लान करूँगा कि मैं प्लान कैसे करता हूँ। जनरली मैं डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 75 मिनट मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें भी ट्रेड फिर आपको 3, 5 या 10 मिनट में आप लोग ले सकते हो। तो उसमें जोन्स का जो स्टॉप लॉस रहता है, फिर हमारे यहाँ पे जो हम लोग एंट्री जो भी स्टॉक की पोजीशन लेते हैं, जो क्वांटिटी है, तो वो मेरा उतना डिफाइन नहीं हो पाता है कैपिटल के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, तो भारतीय एयरटेल है, ठीक है। तभी मैं वीकली का टाइम फ्रेम में आ गया। अभी देखना समझना गेम क्या होने वाला है। तो मेरे पास डेली है और वीकली है, दोनों टाइम फ्रेम अवेलेबल है, जहाँ पे प्राइस सेलिंग जोन में है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मुझे मेरा पैटर्न चाहिए, मेरे को मेरा एंट्री पॉइंट चाहिए, और मुझे मेरा स्टॉप लॉस चाहिए। टारगेट मैं मार्केट में छोड़ देता हूँ, ठीक है। तभी हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पे वीकली में भी सेलिंग जोन में है, यहाँ पे डेली में भी सेलिंग जोन में है, ठीक है। अगर हम लोग डेली की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल में जो डेली पॉइंट है उसको हम लोग अब कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वायोलेट हो चुका है। अब देखो ये डेली सप्लाई के ऊपर इसका क्लोजिंग है, ये ग्रीन कैंडल का। तो मैं यहाँ से डेली का टाइम फ्रेम डिलीट कर दूंगा। ये हो गया यहाँ से डिलीट। तभी हम लोग वीकली साइड में जाएंगे, और वीकली में मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कितने टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा 125 मिनट। अब ये टाइम फ्रेम आपको धन के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, या आपको पेड ट्रेडिंग में मिल जाएंगे। अभी तो एंजल लोन में भी आने लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मौका है कि इस डिमांड जोन के पहले मेरे को टारगेट मिलना चाहिए। मीन्स के जो जोन मैं मार्क करूँगा वहाँ से मेरा टारगेट एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 1:2 पे बुक करना है, और 1:3 है, जो 1:1 बचेगा उसका मुझे गैप चाहिए। तो यहाँ पे एक रैली आया, 2 बेस आया, एक ड्रॉप आया, तो ये सप्लाई जोन एक बन सकता है, ठीक है। फिर 75 मिनट की बात करेंगे। सेम इट इज़ रैली, 3 बेस, 4 बेस, एक ड्रॉप, तो भी सप्लाई जोन बन सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है। बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट जल्दी नहीं आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसको पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 25 मिनट का टाइम फ्रेम है।
तो यहाँ पे मैं 15 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये भी सप्लाई जोन में ये प्राइस है, मुझे पता है कि प्राइस सप्लाई जोन में है, पर ये भी पता है कि प्राइस यहाँ से गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है सप्लाई जोन का, तो मुझे इतना पता है कि शायद यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। कंपेयर टू बाइंग से ज़्यादा मैं सेलिंग साइड प्रीफर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं सप्लाई जोन के अंदर अभी बैठा हूँ, मेरे ट्रेड का जो पोजीशन बनने वाला है उसको लेके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मैं वेट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, रेड है, एक बेस कैंडल बन चुका है। कल को अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग दे देगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैली हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेलिंग का पोजीशन बना सकता हूँ आने वाले कल के दिन में। वो मुझे कौन बताएगा, मुझे मार्केट बताएगा, ना कि मुझे पहले से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना है। मार्केट, मेरे को मेरा लॉजिक पता है, सप्लाई जोन में मेरा पैटर्न बनना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं इजीली ट्रेड ले सकता हूँ। बनकर जब स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद मैं, आज जैसे कि अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई कल यहाँ पे बेचना ही बेचना है, बिल्कुल नहीं। मार्केट दिखाएगा उसके बाद ही ट्राई करना है, तब तक कोई भी ट्राई नहीं करना है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइटन, मैं आपको एक दो स्टॉक दिखाता हूँ जिसमें शायद मुझे मिल जाए ऐसा कोई एंट्री पुराना, तो मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आया था 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेलिंग हमको मिला है कि नहीं मिला है। कोई इतना खास नहीं था कुछ, यहाँ पे दूसरा ट्रेड देख लेते हैं हम लोग। अभी देखो जैसे कि ये प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, लेकिन ध्यान रखना अभी वीक खत्म नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्लोजिंग नहीं गिनेंगे। ठीक है, अभी प्राइस उस जगह पे चल रहा है। तब मुझे कल टाइटन में प्लान करना होगा। जैसे कि आज क्या तारीख है हमारा, तो उसके लिए मैं कैसे प्लान करूँगा तो बताता हूँ मैं, कि यहाँ पे है 23 अक्टूबर। अब 23 अक्टूबर है, तो मुझे 24 के लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए। मैं टाइम फ्रेम में आ जाऊँगा 15 मिनट में। अगर मुझे जल्दी एंट्री चाहिए, टारगेट बड़ा या छोटा चाहिए, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे लिए सप्लाई जोन में ही है प्राइस। यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है, प्राइस साइडवेज है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए। किस टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जैसे आपको रेड कैंडल दिख रहा है, वैसा एक मुझे ड्रॉप कैंडल चाहिए, फिर बेस बनेंगे। 6 बेस कैंडल तक वैलिड है, उसके बाद में हम लोग वैलिड नहीं गिनते। उसके बाद में एक और अच्छा खासा ड्रॉप चाहिए मेरे को, ऐसा बड़ा कैंडल चाहिए, फिर जो जोन बनेगा तो वहाँ पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान कर सकता हूँ, उसके पहले कुछ नहीं। सेकेंड हम लोग देखते हैं रिलायंस। तो रिलायंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वीकली में, तो अच्छा खासा प्राइस में फॉल आ रहा है। यहाँ पे आने वाला नहीं, आ रहा है। कल मॉर्निंग में रिवर्स भी हो सकता है अप साइड में। देखो जो है मैं क्लियर बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कल प्राइस गिर ही जाएगा यहाँ पे आप ट्रेड लो, वो सब काम मेरा नहीं है। ठीक है, पहले सीख लो, आपका सेटअप बना लो, फिर आप खुद के उस पर ट्रेड लो। तब तक मैं प्रीफर नहीं करता हूँ किसी को भी। अब जैसे कि प्राइस मुझे फॉल डाउन दिख रहा है, तो आपको अब डिफाइन करना है कि आपको कोई सप्लाई जोन दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है तो कमेंट कर देना वीडियो में कि यहाँ पे इस टाइम पे सप्लाई जोन बना हुआ है। मैं आपको बताना नहीं वाला हूँ कि सप्लाई जोन है या नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। वो आपको खुद ढूंढना है सप्लाई जोन बना है या नहीं बना है। जो जैसे कि 15 मिनट में देख लो, अभी यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है तो 15 मिनट में कमेंट कर देना। 25 मिनट में दिख रहा है तो 25 मिनट में कर देना। अभी 30 मिनट कर रहा हूँ तो 30 मिनट में दिख रहा है तो 30 मिनट में कमेंट कर देना। हम लोग 75 में आ जाता है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, तो 75 में देख के कर देना। और 125 मिनट है तो भी इसका कमेंट करना कि आपको सप्लाई जोन दिखा है या नहीं दिखा। तभी हम लोग बात करें 30 मिनट में कि कल मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छा खासा सेलिंग आया है, एक फर्स्ट क्लास बेस कैंडल बन गया है। क्या कल मार्केट यहाँ पे ओपन होके इसी टाइप का कैंडल, इतना हेल्दी, इससे थोड़ा बड़ा कैंडल बना पाएगा नीचे? अगर बना पाएगा तो फिर क्या इस बेस कैंडल को कंसिडर करके मैं जोन ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर मैं सप्लाई सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा ना कल के मार्केट होने पे। अगर मैं आपको बोल दूँ कल नहीं मार्केट यहीं से गिर ही जाएगा और नहीं गिरा तो आप लोग क्या करोगे? इसके लिए बोलता हूँ कि मार्केट को उसका काम करने दो, हमको सिर्फ उसके रिएक्ट करना है उसके काम पे। ये हो गया रिलायंस का।
दिविज लेबोरेटरी। देखो यहाँ पे कितना प्राइस जीपी है, दिख रहा है आपको प्राइस जीपी। अगर मैं आपको एक ट्रेड अगर मिल जाता है यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ पुराना ट्रेड कोई। नहीं, उतना कोई ख़ास यहाँ पे ट्रेड नहीं है 30 मिनट में। तो यहाँ पे कुछ है नहीं उतना खास। सप्लाई जोन तो है, बैठा है वही वीकली के, और मोस्टली ट्रेड मेरे सप्लाई जोन के साइड में बन रहे हैं अभी। थोड़ा नेट का भी इश्यू है लग रहा है। मेरा लैपटॉप हो चुका है हैंग। एक मिनट। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था और मैंने फ़ैन बंद करके रखा था क्योंकि बाइक में आवाज़ फिर क्लियर नहीं आता इसके लिए। वो लैपटॉप हीट हुआ तो फिर लैपटॉप हैंग होने लगा। देखो वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना बड़ा प्रॉब्लम भी आता है मुझे। जैसे कि अभी अपोलो टायर यहाँ पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में है। देखते हैं आज इसने कुछ मूवमेंट दिया था छोटे टाइम फ्रेम में। 25 मिनट में कुछ खास नहीं था। 15 मिनट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 15 मिनट में आ रहा था, लेकिन आज सेशन क्लोज हो गया तो फिर कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं यहाँ पे। ये क्यूमिन्स का स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक है। यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन में था प्राइस। देखते हैं इसने कुछ यहाँ पे कमाल किया है 15 मिनट में या नहीं किया। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड है आज का दिन का। 25 मिनट में देख लेते हैं। थोड़ा मैं बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो देखो उतना एंड था तो उतना एंट्री इतना ख़ास नहीं मिला, लेकिन मैं आपको दिखाने का फिर भी ट्राई करता हूँ। देखो 15 मिनट का अगर मैं टाइम फ्रेम प्रीफर करूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई जोन यहाँ बना ग्रीन, एक रैली कैंडल, बेस कैंडल और एक ये ड्रॉप कैंडल। सप्लाई जोन बना, लेकिन क्या हो सप्लाई जोन यहाँ पे फेल्ड हो गया। यहाँ पे क्या लग गया, स्टॉप लॉस लग गया। इस जगह पे बात करूँगा मैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ दिख रहा है क्लियरली, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे प्यार से देंगे। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। तो इस जगह पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट में जो आज का मीन्स कि मैंने ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे ट्रेड बना था। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रैली कैंडल है इस जगह पे, ये वाला,
मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, मेरे को लगता है वीडियो बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बेस कैंडल है छोटा सा, और यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है। तो सप्लाई जोन मुझे मिला यहाँ पे एक, तो मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लेता हूँ इस जगह पे। ये हो गया जोन 15 मिनट का। यहाँ से मैं अपना ट्रेड प्लान कर लूँगा इस जोन से, यहाँ से लेके इस जगह पे। स्टॉप लॉस बफर 1:2 का टारगेट इस जगह पे। तो टारगेट यहाँ पे 1:2 का, लेकिन ये मार्केट का लास्ट कैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। इंट्राडे 3:15 को बंद हो जाता है। लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सप्लाई जोन काम कैसे करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये कैंडल बना है 3:15 पे, हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग 3:15 से लेकर 3:30 तक का शेड्यूल चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट कैंडल जो टच किया है सप्लाई जोन पे, लास्ट कैंडल ने इसको यहाँ पे गिरा दिया है। इसके पहले हमको एंट्री नहीं मिला है। सप्लाई जोन किस तरीके से काम करे, टच किया, टारगेट दे दिया, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन 3:15 को हम लोग ट्रेड नहीं करते, ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से है कि सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है। हम लोग देखते हैं कोई दूसरा को स्टॉक मिल जाता है यहाँ पे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस है यहाँ पे। ये देखो वीकली सप्लाई जोन रनिंग है और प्राइस ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं कि प्राइस को किसी ने गिराया है यहाँ पे कि नहीं गिराया है, सप्लाई जोन के होने के बाद भी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ गए। इस जगह हमको देखने मिल रहा है, ये एक ड्रॉप है, एक बेस है और एक ड्रॉप है। तो क्या हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया। इस जगह पे ये हो गया सप्लाई जोन। अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे टारगेट नहीं आया, लेकिन प्राइस ने सेल डाउन करना चालू कर दिया सप्लाई जोन पे। अब प्राइस साइड जो कल क्या ट्रेड ले सकते हैं, तो कल ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि सप्लाई जोन अब 15 मिनट का है और टेस्टेड हो चुका है, तो छोड़ देना है, मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। तो देखो प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने सेल डाउन चालू किया। मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी इसमें 1:2 की जो मैंने बात की टारगेट, तो मैं 1:5 कैसे ले जाता हूँ, ये मेरा लॉजिक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर अच्छा खासा किसी ने कमेंट किया है, मेरे को जानना है, तो मैं कमेंट करूँ तो मैं उसको उस स्टेप को भी सिखा दूँगा। सेम यही जोन रहेगा, इसी जोन के अंदर से 1:5 तक कैसे जाएंगे। अगर होल्ड कर पाए तो 1:6 तक भी आप जा सकते हो सिंगल ट्रेड के अंदर। यही मेरा अलग सा एक प्लान रहता है ट्रेड के अंदर। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, गजब, चलो यहाँ शायद कुछ मिल जाएगा। तो LNT का स्टॉक था, सप्लाई जोन के अंदर प्राइस था यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड तो सब कुछ बना नहीं है इस जगह पे, जो कि हमको एक्सप्लेन कर सके यहाँ पे कि हमको सप्लाई जोन कि प्राइस डाउन हुआ है। अभी मैं आपको गलत तो बताऊंगा नहीं कि ये रैली है, 3 बेस है, ड्रॉप है, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। और आपको कुछ दिखा हो इसके अंदर तो मुझे बता देना कमेंट में। वीकली की बात करूँ, यहाँ पे DLF का स्टॉक है, वीकली जोन में आया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, यहाँ शायद मिल जाएगा, यहाँ पे है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक लाइव। ये रैली कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, फिर एक ड्रॉप कैंडल है। मार्किंग कैसे होगा, सप्लाई जोन के लिए हम लोग हाई ले लेंगे बेस कैंडल का, और बेस कैंडल का लो ले लेंगे। प्राइस यहाँ पे टच किया, प्राइस ने फॉल डाउन कर दिया, लेकिन टारगेट अभी भी पेंडिंग है। कल ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि आज का दिन क्लोज हो गया, तभी ये जोन आज के दिन के लिए ही था। यहाँ पे बफर, यहाँ पे देखेंगे टारगेट के लिए थोड़ा सा रह गया है। अगर मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री लिया था, तो भी एटलीस्ट मुझे 1:3 या 4 तो मिल ही जाता। तो इस तरीके से सप्लाई जोन यहाँ पे काम करता है। वीडियो थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन एजुकेशन तो इसी टाइप का रहता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। ये क्या जोन है देख लेते हैं एशियन पेंट के अंदर।
अभी वीकली सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे कुछ बेटर है क्या हमारे पास। तो हम लोग बात करेंगे आज का कोई ट्रेड 15 मिनट में तो नहीं है, लेकिन 25 मिनट में था। 25 मिनट में 2 ट्रेड थे। फर्स्ट ये वाला रैली 4, 1 2 5 बेस और एक ड्रॉप। देख लो प्राइस 50% ऊपर आया है, उसके बाद में डाउन किया है। टारगेट आया है, चेक कर दें। टारगेट आया है, लेकिन देखना पड़ेगा 3:15 के पहले आया है या नहीं आया है। तो 3:15 के पहले आ गया टारगेट। 3:15 के पहले यहाँ पर टारगेट आ चुका है। ठीक है, एक जोन ये था यहाँ पे, दूसरा जोन भी दिखा देता हूँ। एक ड्रॉप है ये वाला रेड, फिर एक ग्रीन दिख रहा है, फिर एक ड्रॉप है। यहाँ पे प्राइस 50% ऊपर आया, लेकिन टारगेट नहीं मिला, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। कल ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, जोन बोलना हो गया, छोड़ दो, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर बात की बात है। बिगनर हो, फालतू की रिस्क मत लो। अच्छे ट्रेड गिरेंगे, प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अभी 3 स्टॉक हो रहे, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। वीकली में आ जाएंगे, नहीं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल। मुथूट फाइनेंस की बात करें, वीकली में है, यहाँ पे शायद कुछ बना हो तो काम हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। बात करते हैं 15 मिनट की। जोन बना है यहाँ पे, लेकिन प्राइस पहले ही ऊपर चला गया। देखो ड्रॉप 1 2 3 4 बेस, फिर रैली। ठीक है, दूसरे के जोन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एक जोन यहाँ पे देखो ड्रॉप है, सिंगल बेस है, रैली है। यहाँ पे जोन बना एक डिमांड जोन, प्राइस ने टच किया, प्राइस ऊपर गया। देखते हैं टारगेट यहाँ पे आया है या नहीं आया है। थोड़ा बफर 1:2 का टारगेट, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा 3:15 बजे के पहले यहाँ पे टारगेट आ चुका है मुथूट फाइनेंस के अंदर। देखते 25 मिनट में कोई ट्रेड बना था इसी के अंदर, तो यहाँ पे बना था, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिला। मैं नहीं बताऊँगा कहाँ बना था, आप लोग कमेंट कर देना। आपको अगर दिख रहा है कोई डिमांड जोन था क्या नहीं, तो मुझे कमेंट करना वीडियो के अंदर, तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्रॉम्पटन था। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर ले, यहाँ पे अच्छा खासा जोन के अंदर आ गया, आया हुआ है। 15 मिनट की बात करें, यहाँ पे ये ट्रेड ने स्टॉप लॉस ले लिया है। देखो रैली है, बेस है, रैली है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्लियर कट स्टॉप लॉस है, दे दो। भारती एयरटेल, अच्छा स्टॉक ख़त्म हो गया अभी। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। ये तो सिर्फ अभी आपको मैंने एक एग्जांपल देने के लिए इतने स्टॉक्स दिए। बाकी निफ्टी 50 और निफ्टी 200 मैं एवरीडे देखता हूँ, क्योंकि सारे स्टॉक देखने के बाद अच्छे जोन्स हमको मिलते हैं। तो मेरे चैनल पे इसी टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।